हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी लोगों के लिए जो चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के दूसरे क्वेश्चन तक हमने करा दिए थे। तीसरा क्वेश्चन आज लेके आए हैं, जो आज है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर इससे पहले दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अगर देखना तो एक वीडियो जो है इससे पहले वाली उसको देख लीजिए जाके पहले। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखो दोस्तों, 12 और 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम दोस्तों हल कर रहे हैं इसे। तो आवाज गुणनखंड दोस्तों, ये पहले छोटे छोटे उनके आवाज गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 12 का करेंगे दोस्तों। 12 का होगा 2, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर 15 के करेंगे दोस्तों। इधर 15 तीनों बचे 15, 5 1 5। 21 के करेंगे इसी तरह, 3 7 21, 7 1 7। फिर आवाज गुणनखंड लिखेंगे। 12 की आवाज गुणनखंड कितना, 2 गुणे 3। 15 की आवाज गुणनखंड 3 गुणे 5। और 21 के गुणनखंड है हमारे 3 गुणे 7। 3 गुणे 7 है। तो अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ और सबसे जिसका जो तीनों में मैच करती है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। और जो मैच तीनों में कॉमन है और सारे जो बचे हुए उनको भी कॉमन में रख लेना, वही हमारा एलसीएम होता है। तो हम पहले एचसीएफ दोस्तों निकाल रहे हैं। एचसीएफ तो देखो, इसमें तीनों में से क्या कॉमन है। तो तीनों में से 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो तीनों में 3 कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। फिर एलसीएम देखते हैं। तो पहले 3 सब में कॉमन हो गया था, तो 3 एक बार देख लो दोस्तों। फिर हमारा 2 2 बार है, तो 2 हमारा 2 बार में हो जाएगा, 2 गुणे 2। फिर हमारा क्या, 5 और 7, 5 गुणे 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, गुणा। तो 2 3 6, 6 12 5 60, और 60 के यहाँ 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 420 आएगा हमारा। तो एचसीएफ कितना इसका आएगा दोस्तों, 420। ये हमारा एचसीएफ है, और ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है इतना। फिर दूसरा हमारा क्या दोस्तों है, दूसरे में हमारा दे रहा है 17 और 23 और 29 दिया। इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहले 17 के और 23 और 29 के इसी तरह हम आवाज गुणनखंड करेंगे दोस्तों। उसके बाद इसी तरह कॉमन निकाल के फिर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो कर रहे हैं दोस्तों हमारे साथ। तो सॉल्व इसको भी करना है। तो 17 की आवाज गुणनखंड, 17 हमारी आवाज संख्या, ये हमारी खुद से कटेगी। 17 एकम 17, 17 किसी और संख्या से नहीं कटती है। फिर 23 हमारी आवाज संख्या, ये अपने आप कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी। 23 एकम 23, और 29 भी अपने आप से कटेगी। ये आवाज, इसमें हमारे में से कोई कॉमन नहीं है। हमारा एलसीएम इसका एचसीएफ 1 होगा, सभी में एक एक कॉमन है। और हम सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों इसके। 17 के आवाज गुणनखंड 17 एकम 17, और 23 के आवाज गुणनखंड 23 गुणे 1, और 29 के आवाज गुणनखंड। तो इसमें एचसीएफ कॉमन क्या है दोस्तों, सिर्फ एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो कॉमन हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। और फिर एचसीएफ 17 23 29, 17 23 और 29। अब इसका आपस में गुणा करो। तो पहले 17 23 का गुणा करें, 3 7 21, 3 9 6, 3 7 21, 3 9 6 8, 17 3 एकम 3 2 5, 5 17 3 51 हो गया, 17 9 34, 1 5 4 9 3। फिर हमारा क्या, 29 से गुणा कर लो, 9 एकम 9,
9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27 और 27 8, 27 5 27 3, 27 3 35 हो जाएगा। गुणे 2 एकम 2, दोनों 18, 2 3 दोनों 18, 2 3 6 7, ये 9 आएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। इसका हमारा एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 11 343। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम आएगा ये, और ये हमारा एचसीएफ आया है दोस्तों इसका। फिर हम दोस्तों तीसरा करने जा रहे हैं। तीसरा दिया गया, तीसरे में हमारा 8 है और 9 और 25 का एलसीएम है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं दोस्तों। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 9 के कर रहे हैं, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9। फिर 25 के 25, 5 एकम 5। फिर अभाज्य गुणनखंड कर, अभाज्य गुणनखंड, फिर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं। तो 2 गुणे 2 और 9 के हमारे हैं 3 गुणे 3 और 25 के हमारा 5 गुणे 5। एचसीएफ 1 आ रहा है, एचसीएफ 1 आ रहा है इसमें, और एलसीएम देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 4 2 4 8 8 3 24 24 24 3 3 6 12 3 6 7 72 24 3 72 और 25 25 25 2 50 25 2 50 5 का 25 सत्ते 175 25 सत्ते 25 पंचे 125 25 सत्ते 175 और 175 में 5 180। ये हमारा दोस्तों 180 आएगा। इसका एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हमें दोस्तों जो दो संख्याएं हैं 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है, और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें जो एक फार्मूला दोस्तों, हम एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला इस पे रखना, जो हम जांच कर रहे थे इससे पहले जो दूसरा सवाल था उसमें जांच कर रहे थे ना, जिस फार्मूले से रख के वही फार्मूला रखना और आंसर आ जाएगा हमारा। हम फार्मूला हमारा है पहली संख्या, सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें फार्मूला हमारी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारा पहली संख्या दोस्तों दिया गया 306 और दूसरी संख्या 657। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पहली संख्या 306 और 657, और हमें एचसीएफ दिया गया है 9, तो ये 9 रख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। काट पेड़ लो, 3 तिरिका 9, 3 से कटा 3 एकम 3 0 3 दूनी 6, 102 आ गया। 102 गुणे 657 गुणे 657, यहाँ पे 3 गुणे एलसीएम, 3 से फिर कट जाएगा, 3 तिरिका 9 3 चौक 12, 3 तिरिका 9 हो गया, 3 चौक 12, तो हमारा ये कट जाएगा। तो 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा मल्टीप्लाई क्या होगा, 657 34, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 18 19, 8 3 6 7 7 7 13, 9 9 2 11 1 12, 2 1 1 2, 22,338। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा।
एलसीएम हमारा दोस्तों इसका है 22,338। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और अगर अब तक नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हेलो दोस्तों, 5वां क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, नहीं अगर हो पाएगा तो कमेंट में बताना, हम करेंगे। तो 6ठा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें व्याख्या करके बताना, हमें हल करना, उसके बाद बताना क्यों हैं ये दो संख्याएं, ये भाज्य संख्याएं लेकिन क्यों हैं। तो सबसे पहली संख्या उठा रहे हैं दोस्तों, सॉल्व कर रहे हैं। जो ये है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो हम ये हल कर रहे हैं पहले, और वाली संख्या भी साथ में हल कर रहे हैं दोस्तों। और में क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो हम इसमें देखो दोस्तों क्या कॉमन है, इसमें हमें क्या कॉमन 13 कॉमन मिल रहा है, तो 13 बाहर रख रहे हैं दोस्तों। अंदर 7 बचा 11 बचा, 7 और 11 बचा प्लस 1 13, हल करें। 7 11 7 77 1 78, 11 7 78। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसमें क्या कॉमन 5 कॉमन है अंदर, फिर अंदर क्या बचा 7 बचा 6 बचा, 5 कॉमन हो गया तो 4 बचा, 3 बचे 2 बचा और 1 बचा प्लस 1 बचा। तो यहाँ पे भी 5 7 6 42 और 7 6 42, ये हमारा 42 हो गया। 7 6 42, 2 तो 6 4 24, 42 और 24 को गुणा करेंगे, 42 दूना 2 4 दूनी 8 4 4 16, 4 दूनी 8 4 4 16, दूना 4 को 8 8 4 4 10, 8 9 10, ये हमारा आएगा 10,800। देखो दोस्तों, इसमें भी हमारी ये भाज्य संख्या आ रही है और इसमें भी भाज्य संख्या आ रही है। इसका गुणा करेंगे अगर तो भाज्य संख्या आएगी, प्राप्त होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है 2 से हमारे भाज्य हैं संख्याएं, ये भी 2 से भाज्य है, ये भी। इसीलिए हम लिख रहे हैं चूंकि उपरोक्त ऊपर दी हुई संख्याएं 2 से अधिक भाज्य संख्याएं हैं, अतः इसलिए ये संख्याएं, यही संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं होंगी। समझ में आया दोस्तों, इसी तरह होगा ये सवाल। हेलो दोस्तों, 7वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, जो इस पथ पे चक्कर लगाता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि जो है उसको 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, मतलब वे दोनों जो है एक ही स्थान से चलते हैं, दौड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं, और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो फिर पूछ रहा है हमसे, चलना प्रारंभ करेंगे इस एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद, मतलब कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद दोनों आपस में कब मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद।
तो इसमें हमसे ये दोनों संख्याएं दी गई हैं और हमसे लासा पूछा गया है, तो इसीलिए लासा कर रहे हैं। तो इसमें से हमारा तीसरा सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों सवाल। तीसरा में सातवां, सॉरी। तो पहले जो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उस चक्कर को पूरा करने में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं चक्कर को कंप्लीट करने हैं। तो वो दोनों आपस में कब मिलेंगे, मतलब कब आपस में मिलेंगे, तो हमें इन दोनों का लासा ज्ञात करना। तो दोनों के फैक्टर कर लीजिए। तो 18 के फैक्टर हम कर रहे हैं दोस्तों। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 12 के 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 18 के हमारे ये देखिए, 18 के आवाज खंड 2 गुणे 3 है। 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3, जो मिला उसे ले लीजिए। लासा ज्ञात करना है, एलसीएम। तो 3 एक बार मिला, 3 लिख लीजिए। 2 मिल रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, और कुछ नहीं मिला वो भी लिख लो। 3 3 19 6 12 12 36। कितने मिनट लगे, कितने मिनट बाद में पश्चात मिलेंगे, तो ये 12 मिनट बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो